वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल है हम संजना गौतम। तो गाइज़ आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़ आज है थर्सडे नहीं है, फ्राइडे ही बोल सकते, क्योंकि रात के बज रहे हैं 3 और मानविक के पापा नहीं हैं यहाँ पर, वो गए हैं ऑफिस नाइट शिफ्ट। तो पिछले कुछ दिनों 2-3 दिन से वो जा नहीं रहे थे, और वो क्यों नहीं जा रहे थे मैं आपको बताती हूँ। वो हमारे जो मैंने आपको बताया था लास्ट, उसमें अमरीक सुखदेव का जो ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे ताऊ जी पिछले कुछ महीनों से काफ़ी बीमार चल रहे थे। तो बीच में ठीक हो गए थे, जब हम अमरीक सुखदेव गए थे तो वो थोड़ा ठीक थे। तो हम चले गए थे वहाँ पर घूमने के लिए। तो उसके नेक्स्ट डे मैं अपनी दी के यहाँ चली गई थी, क्योंकि उनका ऑपरेशन था। तो उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था, तो मुझे इसलिए मैं वहाँ चली गई थी। तो मैं वहाँ से आई हूँ मैं, तो मुझे ऐसा सीन देखना पड़ा या ऐसा सब कुछ फेस करना पड़ा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कभी उम्मीद भी नहीं थी कि ये सब हो जाएगा। तो गाइस हमारे ताऊ जी हमारे बीच में नहीं रहे, एक्सपायर हो चुके हैं वो 3 दिन पहले। व्लॉग बनाना तो नहीं चाहती थी, बट बताना था आप सबको कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। तो गाइस वो मतलब उनको बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी उनको। काफ़ी लास्ट मानविक का बर्थडे था ना, तब हमें पता पड़ा कि उन्हें कैंसर की बीमारी है। 1 महीने के अंदर इतना सब कुछ हो गया, बस कभी सोचा नहीं था कि ये सीन भी देखना पड़ेगा। शादी हुई थी मेरी, इनके मम्मी पापा नहीं थे, ना मैंने सास का सुख देखा ना मैंने ससुर का सुख देखा। एक होता है ना लड़की का, भाई शादी हो गई है, चलो माँ बाप से अब तुम, मतलब माँ बाप के बाद एक सास ससुर होते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं देखा। बट ताऊ जी ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि भाई मेरे ससुर नहीं है। आज तक उन्होंने मतलब हर चीज़ में साथ दिया। मेरी फैमिली मेम्बर आते थे, मेरे पापा आते थे, कि भाई होता नहीं है कि पापा आते हैं कि कोई बड़ा होना चाहिए, हमेशा प्रेजेंट रहते थे कि भाई संजना के पापा आए हैं, उनके साथ बैठना उठना हर चीज़ से। मैं अपनी पूरी फैमिली में किसी पे जो भी है रिलेशन है, मेरा इतना किसी से इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है जितना मेरा मेरे ताऊ जी से था। देखिए सबके अपने अपने रिलेशन होते हैं, ठीक है, ठीक। ताऊ जी यहाँ पे हमारे 3 हैं, 2 और भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, कि हंसते हैं बोलते हैं, कि मतलब मुझे बहू ना फील करा के एक बेटी फील कराया है वो भी। पर जितना मेरा बड़े वाले ताऊ जी से अच्छा बॉन्ड था, मैं हर बार शेयर कर लेती थी, इतना नहीं कर पाती। तो दुख की बात तो है ही कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। बिलीव नहीं हो रहा हमें कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। सोचती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे एक सपना है, कि सपना है और बट ये हकीकत है। तो गाइस उन्होंने कभी मुझे यहाँ पे ये फील नहीं होने दिया कि तेरे ससुर नहीं है, जो भी है। कभी मेरी इनसे लड़ाई हुई है, कभी भी एक्सीडेंट हो जाती है हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातों पे। कभी कभी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि हो ही जाती है, हर हस्बैंड वाइफ में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कपल नहीं होगा जिसमें लड़ाई नहीं होती होगी। तो जो मेरे तैया ससुर में मेरे ताऊ ससुर थे, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि उन्होंने कभी इनकी तरफ ना होके हमेशा मेरा साथ दिया। नहीं तो बहुत से पता है ससुराल में क्या होता है कि ये सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ के हैं या हमारा जो भी है, हम इसको सपोर्ट करें, बहू चाहे कितनी भी अच्छी है, तो उसे हमेशा नेगेटिव का ही किरदार या जो भी है यही बोला जाता है कि भाई हाँ ये गलत है, ऐसे वैसे। अब आप लोग देखो, मैं अपने ससुराल में मेरे पहनावा को देख लो, मेरा खान पीन रहन सहन हर तरीके से, किसी भी शादी फंक्शन में मैं कुछ भी पहन लेती हूँ, जो भी है। मुझे किसी चीज़ की फाउंडेशन नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ।
ठीक है। बट मेरे हस्बैंड चाहे किसी का कहना माने ना माने, बट ताऊ जी का वो मान सम्मान पूरे तरीके से करते थे, ठीक है। तो और वो मानते। भाई एक बात बताओ, जब उनके पापा, हमारे जो हस्बैंड हैं उनके पापा इस दुनिया में नहीं हैं, ठीक है, तो जब तक थे तो उन्होंने ताऊ जी का पूरा मान सम्मान हर चीज़ से, बड़े भाई का, छोटे थे वो तो छोटे भाई के पर्पज़ से बड़े भाई का मान सम्मान पूरा किया। तो अब उनके भाई नहीं थे तो अब ये थे बड़े, तो इन्होंने भी सब कुछ, शादी ब्याह मान के फंक्शन सब में हमारे ताऊ जी आगे रहे हैं। मानविक के फंक्शन में हमारे ताऊ जी इतने बीमार थे, इतने बीमार थे, बहुत बीमार थे, दर्द से करहा रहे थे। मैं इनसे बार बार फ़ोन करवाती थी, पूछो ताऊ की तबीयत कैसी है, ठीक है, टेंशन सी रहती थी कि ठीक हो, बस यही दुआ करते थे भगवान जल्द से जल्द ठीक हो जाए। देखो एक बड़ा बूढ़ा होता है ना, वो एक घर में एक अलग ही रोल रहता है उसका, कि भाई कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। तो अभी 2 महीने पहले ही मेरी दादी एक्सपायर हुई थी, मैंने बताया था आप लोगों को। अब ताऊ जी एक्सपायर हो गए, तो बस यही है कि पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई है किसकी नहीं। तो गाइस हमारे ताऊ जी इतने बीमार थे मानविक के बर्थडे पर, तो आए वो हमारे मानविक के बर्थडे पर 2 घंटे के लिए। जैसे होता नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, बस 2 घंटे का लीव लगा ले जो भी है, उसके 2 घंटे के लिए आए थे। सिर्फ किस लिए कि संजना और मोंटिका, भाई उसके मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे हस्बैंड के, आई मीन अनुज के मम्मी पापा नहीं हैं, तो उनको उनके मम्मी पापा की कमी महसूस ना हो, वो इसलिए आए थे। उनका खुद फ़ोन आया था इनके पास, रो रहे थे कि मोंटी तू ये मत सोचियो कि मतलब कि तेरे माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं है, मैं आऊँगा चाहे मैं 1 घंटे के लिए आऊँ। ताऊ जी आए, आते ही मेरी आंखों में आंसू में, और आज वो इस दुनिया में नहीं है ना, होता है तो इनके जो कुछ खास रिलेशनशिप है, इनकी मम्मी की तरफ से जो लोग शादी में आगे बनते थे, जब तक मुझे पता नहीं था, उन लोगों ने अपनी औकात दिखा दी थी। पर हमारे ताऊ जी ने हमारा मान सम्मान रखा, आए और मतलब ना अपना सारा कर्तव्य जो उनके प्रति था उन्होंने किया। और देखो ये व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही कि मैं किसी की सिंपैथी पाना चाहती हूँ, कुछ भी है, मैं उनके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वो किस टाइप के थे, कैसे थे। कि देखो कि एक होता है ना, देखो सब अपने अपने के लिए सोचते हैं, एक ये नहीं होता कि भाई एक इंसान पैसे से सपोर्ट कर रहा तो वही अपना है, ऐसा नहीं होता। इंसान अगर, मैं पैसों को अहमियत नहीं देती अपनी लाइफ में, पैसा मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए इज्जत मान सम्मान ये मायने रखती है। हमारे ताऊ जी ने हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा कहना, हमने सोचा उस चीज़ को ऊपर रख के वो बेचारे आए। बहुत खुशी हुई मुझे, बस मुझे मानविक के बर्थडे में यही टेंशन थी कि ताऊ जी आने चाहिए, ताऊ जी के बिना कुछ नहीं है, मैं फंक्शन नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं फंक्शन नहीं होने दूँगी। मुझे ताऊ जी, मैं एक दिन पहले गई हूँ, मैंने अपने जो हमारे बड़े जेठ हैं उनसे भी बोला था कि मैंने कहा भैया किसी भी तरीके से आप उन्हें 1 घंटे के लिए ले आना, फिर वापस ले जाना, पर हमारे ताऊ जी आने चाहिए। वो आए, उन्होंने हमारा मान सम्मान, और ताऊ जी बिल्कुल ठीक हो गए थे मानविक के बर्थडे के बाद। फिर पता नहीं 2-3 दिन बाद ऐसा क्या हुआ, फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, तो फिर उनका टेस्ट वेस्ट कराया, तो उसमें उनका कैंसर जो भी था, उनके पेट वेट में गांठ थी, वो कैंसर का तब पता पड़ा। फिर उस दिन से लेके और अब तक ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे उन्हें लेके नहीं जाया गया। उनके बच्चों ने, उनके मतलब सभी ने उनको हर जगह दिखाया, हर जगह से सपोर्ट किया
मतलब दवाइयाँ कुछ भी जिसने जैसा बता दिया ना, सबने ऐसा ही किया। किसी ने ये नहीं कि भाई उनको दिखाया नहीं, जो भी उनका सही पर उनकी हम सोचते थे कि भाई फर्स्ट स्टेज है सेकंड स्टेज है, बट उनकी फोर्थ स्टेज थी। तो हमारे ताऊ जी 78 मतलब 78 साल के थे। 1 जनवरी को उनका बर्थडे आता था। तो 78 साल के थे, बट लगते नहीं थे कि वो इतनी एज है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को इतना फिट कर रखा था कि वो लगते नहीं थे कि भाई इतनी एज हो चुकी है। और उन्हें कैंसर नहीं होता ना, अभी वो आराम से 5-10 साल और जी जाते। अगर उन्हें कैंसर पता नहीं कहाँ से कैसे, इनके पापा को भी कैंसर ही था, वो इनके पापा भी कैंसर से ही गए, मतलब इनके पापा की डेथ भी कैंसर से हुई थी। तो गाइस इतना बुरा लग रहा ना, मतलब इतना सूना सूना से लग रहा ना, ऐसे लग रहा पूरे परिवार में कोई है ही नहीं, किससे क्या। कभी मेरे इनसे कुछ बात हो जाती तो मैं कहती कि मैं इन्हें डराती, मैंने कहा ताऊ जी से कह दूँगी तो मैं सुनवा दूँगी, कर दूँगी। अब किससे अपनी शिकायत कहूँ, किससे हंसी मजाक करूँ। एक बहू सबसे छोटे मतलब भाई की लड़के की वाइफ मतलब ऐसे ट्रीट करते थे ताऊ जी किसी शादी फंक्शन में हमेशा, कि बस मैं उनके बारे में क्या कहूँ। बस यही है। अब कुछ लोगों को तो ये लग रहा होगा कि अभी ताऊ जी को मरे 3 दिन नहीं हुए और इसने अपना ब्लॉग। एक बात बताओ, अब ताऊ जी हमारे बीच में नहीं रहे। अब मेरी जो ऑडियंस है यूट्यूब की, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि भाई मैं क्यों व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, कैसे या जो भी है, और हमारे ताऊ जी कैसे थे कैसे नहीं है। तो गाइस मुझे उनकी मौत का बहुत दुख है और शायद पूरी ज़िंदगी रहेगा। अभी मेरी एक ननंद है, मैंने मतलब कल्पना नहीं की थी कि उनकी डेथ इतनी जल्दी हो जाएगी। मैं तो अपने दी के यहाँ पे थी, तो इनसे पूछती रहती थी रोज़ कि ताऊ जी ठीक है नहीं है। तो अभी मरने से पहले 2 दिन पहले झज्जर ले गए थे, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल था कैंसर स्पेशलिस्ट कीमोथेरेपी वगैरह के लिए। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भाई तुम घर सेवा कर लो जो भी है। तो ऐसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। तो उससे नेक्स्ट डे मेरे पास फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि संजना ताऊ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैं सोची थी मजाक कर रहे हैं, इनकी आदत भी मजाक करने की, हर पर किसी न किसी बात को ऐसे ट्रीट करते मजाक करते रहते। तो मैंने बोला कि तुम रहने दो मजाक करते हो। तो फिर उन्होंने जब बोला मानवी की कसम ज़्यादा बीमार है, बुआ वगैरह आ गई हैं और बोलना भी बंद कर दिया है, तो टेंशन सी थी वहाँ पे भी। अब वहाँ पे दी भी मेरी बेचारी काम नहीं कर पाती थी। यही है, इतनी बड़ी फैमिली उनकी, काम फिर भी यही था। तो थोड़ा सा मुझे ही जाना पड़ा। मम्मी भी गई थी, हमारी मम्मी पहले चली गई थी, तो शायद उसी दिन आ जाती तो सही रहता, बट यही है। फिर नेक्स्ट डे आई थी, मम्मी चली गई थी। तो यहाँ के देखा तो रियल में ही ऐसा था कि ताऊ जी लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। मुझे बता रहे थे फ़ोन पे एक दिन पहले कि संजना ताऊ तो अब 1 या 2 दिन के या अब नहीं है उनके बस की, उन्होंने बोलना खाना पीना सब बंद कर दिया है। बट मैं सोच रही थी जैसा पहले हो गया था, एक बार और हो गया था, ऐसे ही है और ऐसा कुछ नहीं होगा। बट अब की हालत कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी। मैं गई, मुझे लेने के लिए गए ऑफिस से तुरंत। तो रास्ते में टेंशन सी हो रही थी, पता नहीं क्या कैसे, तो तुरंत गाड़ी मतलब वहीं रोकी ताऊ जी के घर पे। मैं गई तो ताऊ जी लंबे लंबे सांस ले रहे थे, तो मैं उनके जस्ट सामने सोफे पर बैठ गई। तो मैं वहाँ से 4:30 के समथिंग पहुँची हूँ घर पे। 4 बजे निकल गई थी दिल्ली से, तो ये ऑफिस से सीधा आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो 5 बजे के आसपास ताऊ जी ने अपना दम तोड़ दिया था। मेरे मतलब मैं सामने बैठी थी, सब कुछ देखा मैंने। पहले मैं इन चीज़ों से बहुत डरती थी कि भाई किसी की डेथ कुछ जो भी, इन चीज़ों से बहुत डर लगता था, मैं फेस नहीं कर पाती थी। जब से मेरी दादी एक्सपायर हुई तब से ये चीज़ें अब देखने लगी हूँ। सेकंड मेरे सामने ताऊ जी का ही ये सीन हुआ है, तो मेरे सामने उन्होंने अपना दम तोड़ दिया जो भी है।
वो सीन इमेजिन करना ना इतना मुश्किल है ना, बस पूछो मत। अब ये होता है ना कि भाई कुछ लोगों को लगता है कि भाई, अब एक बात बताओ, कोई भी बहू है, अब आप एक बात बताओ, कोई भी बहू है, वो अपनी, मैंने देखा है कि कोई भी बहू, मैंने ये नहीं कि अपनी ससुराल की बढ़ाई करती है, बहुत सी तो ऐसी हैं पर बुराई मायके वालों को चाहती है, बट मैं अपनी ससुराल में देखो, अपने ताऊ जी की इतनी कुछ ना कुछ तो बात होगी उनमें, जो मैं उनके लिए ऐसा बोल रही हूँ, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर होगा। गाइस देखिए, वो चाहे किसी के लिए कैसे भी हो, किसी भी बहू के लिए कि XYZ 8वें नंबर की हूँ मैं, तो चाहे सातों के लिए या किसी के लिए कैसे भी हूँ, बट मेरे लिए बहुत बेस्ट थे। मेरे लिए उन्हें भूलना पॉसिबल नहीं है। क्यों? बस यही है, यहाँ पे आके इतनी अच्छा, मतलब हर चीज़ में मुझे समझाते थे कि संजना ऐसे नहीं वैसे करना है, क्योंकि उन्हें पता था कोई बड़ा नहीं है घर में, तो हर चीज़ से समझदारी से। बट कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा, और देखना पड़ा। तो गाइस बस यही है कि यही बताने के लिए कि मैंने ये ब्लॉग बनाया था। तो इनकी नाइट शिफ्ट थी, तो सोचा, बोर हो रही थी, नींद नहीं आ रही, दिमाग में 100 तरीके की टेंशन है। अब पता है, किसी के लिए जो होता है ना दुख फील, वो अंदर से किया जाता है, बाहर से नहीं। और बहुत से लोग दिखावा, सबके लिए दुख अंदर से फील होता है। तो बस गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना करें अचानक। हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, पर हो गया। तो क्या करें, बस मतलब हम लोग ना इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ताऊ जी हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। अब मंडे को उनकी कन्या वगैरह जो भी है, जैसे भी होगा, देखते हैं क्या है कैसे है। बाकी लास्ट टाइम मैं बोल नहीं पा रहे थे, नहीं बोलना ना बतलाना। जब मैं गई थी यहाँ से अपनी दिखा, काफ़ी ठीक थे, हद तक बोल चाल रहे थे। मेरे मम्मी पापा आए थे बीच में, तब भी मैं उनसे ऐसे मजाक मन करता हूँ जी जल्दी ठीक हो जाए हो। तो कुछ लोगों को तो ये लगता था कि भाई ये अपनी देखना ससुर से कैसे बोलती है, हम ही नहीं बोल पाते, ये बोलती है अन्ना ऐसे वैसे। अरे ये तुम लोगों की अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, ठीक है। मैंने उन्हें कभी अपने ससुर के रूप में देखा ही नहीं। मैंने तो हमेशा ये सोचा था कि भाई मेरे यहाँ पे ये मेरे पापा या मेरे पिताजी या जो भी है, उनकी तरह ही समझती थी मैं तो उनको, क्योंकि उनसे मैं इतनी फ्रेंड थी, हर चीज़ शेयर कर, मतलब हर बातें बता देती थी, जो भी, जैसे इनकी कोई बुरी आदत है जो भी मैं इनको बता देती थी, वो डांट देते थे कि ऐसे मत करो जो भी है। तो मैंने कभी उन्हें ससुर के रूप में देखा ही नहीं। मैंने हमेशा उन्हें अपने पिता के रूप में देखा कि यहाँ पे एक मेरे पापा की एज के जो भी, और हमारे पापा और ताऊ जी की तो इतनी पट्टी थी बहुत ज़्यादा। जब भी आते थे यहाँ पे कुछ भी है, और मेरे से तो मजाक करते रहते, कहते संजना चल आज ये बना ले वो बना ले, मतलब मजाक जब यहाँ पे रहते थे बराबर में छेड़ते रहते थे। तो ऐसे इंसान को भूला नहीं जाता। अब किसी के लिए चाहे वो कैसे भी हैं, पर मेरे लिए तो बेस्ट थे, बेस्ट से भी अपर थे। तो गाइज़ बस ये दुख की घड़ी बस जैसे तैसे वो हो जाए। वर्ड्स नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए, क्या बोलूँ कैसे, बस इतना दिमाग ख़राब है ना। उनकी पुरानी यादें, वो एक्सपायर हो गए थे जब अर्थी वर्ती तैयार की थी, लिटाए थे, तो लग नहीं रहा था कि भाई वो मर गए हैं, ऐसे लग रहा था कि सो रहे हैं अच्छे खासे। बट अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं ना, देखो मैं तो किसी के सामने उनकी वो नहीं कर रही, मैं तो देखो अपने कैमरे के ज़रिए लोगों को बता रही हूँ कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे। उन्होंने भी कभी भी इनके कान नहीं भरे मेरे प्रति कि भाई तेरी वाइफ ऐसे रहती है वैसे रहती है, इसको ऐसे रख वैसे रख, कभी भी नहीं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि संजना को जैसे रहना ऐसे रहने दे,
बस इसे परेशान मत रखियो। अब बताइए, आप ऐसे हैं किसी का मतलब ऐसे हैं किसी के ससुराल में कि इतने अच्छे पर्सन कि जो अपने लड़के से ऐसे बोले कि भाई बहू कुछ ऐसे रहना है, ऐसे रहने दो। तो गाइस, अच्छे लोगों को भूला नहीं जाता, ऐसी बात नहीं है। वो सबकी नज़रों में अच्छे हैं, भाई मेरी नज़रों में अच्छे हैं। मैं उन्हें ज़िंदगी भर अपने मेरे मम्मी पापा, मेरे दादू, जो मेरे दादा हैं और दादा ससुर वगैरह, मैं उन्हीं मतलब उनके बराबर ही उनको उनका मान सम्मान जो भी है, तो उन सब के बराबर ही है मेरे लिए वो। और बस अब मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती। और गाइज़, ये व्लॉग में ये नहीं कि लाइक कमेंट नहीं, इस व्लॉग में मेरा 1% मन नहीं है इस चीज़ के लिए। बस यही था कि मुझे आप लोगों को बताना था कि हमारे ताऊ जी कैसे थे कैसे नहीं थे। जब सोचो मुझे इतना दुख है, तो जो लोग जिनके पास वो रहते हैं उनको कितना दुख है। बस यही है, सबको ये था कि ताऊ जी इतनी जल्दी नहीं जाने चाहिए थे, अभी कम से कम 2-3 साल तो उन्हें रहना चाहिए था यहाँ पे। मैं क्या करें, अब ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। तो गाइस, बस जहाँ पे भी हमारे ताऊ जी हो, बस उनकी आत्मा को शांति मिले। और मैं चाहती हूँ कि हर जन्म में यही ताऊ ससुर मिलने चाहिए मुझे, और हर जन्म में। तो बस ज़्यादा नहीं। अब कुछ लोग इस व्लॉग को देख के कहेंगे कि देखो कैसे मतलब कितना वो कर रही है। भाई मैं ऐसी लड़की हूँ, गलत को गलत मुंह पे बोलती हूँ, सही को सही बोलती हूँ, मेरे पे दिखावा नहीं होता। मैं जो इंसान मेरे लिए अच्छा है, मैं उसके खुलेआम तारीफ़ करने में नहीं चूकती, और जिसने मेरे साथ गलत करा उसका मैं गलत कहने में नहीं चूकती। मेरे ताऊ जी मेरे प्रति बहुत अच्छे थे, बहुत नेक दिल के थे, और मतलब जो भी है मैं कह नहीं सकती। बस यही है कि उनके लिए ना मैंने कभी किसी चीज़ के लिए, किसी भी उसके लिए बस हमेशा ही कहती थी, अगर मैं अपने हस्बैंड को भी यही समझाती थी, कोई तुमसे 100 काम कहे चाहे मना कर देना, पर अगर ताऊ जी ने तुमसे एक काम के लिए कहा ना, कभी उनकी बात मत टालना, जैसा वो चाहते हैं ना सिर्फ ऐसा ही करना, ठीक है। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी कि भाई ऐसे वैसे, भाई देखो मैं दिखावा नहीं करती, मेरे पिछले व्लॉग्स बड़े होंगे, कुछ दोगले लोगों के लिए भी बोला था मैंने, तो मैंने ओपनली बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ओपनली बोलती हूँ। पर मेरे ताऊ जी बहुत अच्छे थे, बहुत ग्रेट पर्सन थे, और इस पूरे रजापुर में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ पे उनका नाम था, ठीक है। अच्छे अच्छे लोगों से उनका कांटेक्ट था, और काफ़ी बड़े बड़े फंक्शंस और उनमें वो जाया करते थे। तो बस यही है, अब तो बस याद ही रह गई है उनके नाम की। तो बस यही है, ऊपर वाले से दुआ है कि भाई जहाँ पे भी हूँ अच्छे से उनकी आत्मा को शांति मिले। अब धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं, तो अब उनके घर भी आना जाना लगा रहता है, बट देखते हैं कि भाई ताऊ जी का जो बिस्तर था वो खाली है, कोई और बैठा है, तो अजीब सा लगता है, बट क्या करें। तो गाइस, बस अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मुझे कोई इस पर लाइक नहीं चाहिए, ना मुझे इस पर कोई कमेंट चाहिए, ना मुझे इस पर कोई शेयर या जो भी XYZ। बस मुझे इतना है कि मुझे अपने ताऊ जी का बताना था वो किस टाइप के थे, कैसे थे। तो बस अपने ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो अब रात भी काफ़ी हो चुकी है, तो अब मैं सोती हूँ। तो गाइस, गुड नाइट।